कारवांसराय 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 कारवांसराय। अच्छा आरिफ साहब ये फरमाएं, मैं अपने पिछले एपिसोड में रफली बता सकता हूँ कि एक किताब थी, उसमें वो क्रैश होता है जी। वो कोई मुसाफिर बच जाते हैं और फाइनली अब जो तहकीक है वो कहते हैं जी चाइना में था शंग्रीला, जी कुछ कहते हैं कि यहाँ आसपास ही था और आपके पास उसकी अलामतें हैं क्योंकि जहाज़ भी क्रैश हुआ था। जी हाँ बिल्कुल जी। और लोग भी खूबसूरत हैं, सादा हैं। जी तो आप ये फरमाएं कि शंग्रीला नाम मसलन पाकिस्तान को कि दो सिंबल हैं बड़े जी मजहबी सिंबल्स के अलावा जो जहाँ भी आए फौरी तौर पे लोग समझ जाते हैं कि पाकिस्तान एक केटू है और एक शंग्रीला, यानी शंग्रीला की एक नेशनल एक वक़्त जो है जी पहचान की कि पूरे पाकिस्तान के आइकॉन बन गया एक आइकॉन, किस्म का। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो जहाज़ इधर आया कुछ कहानी में बयान कर चुका हूँ जी लेकिन मैं चाहता हूँ कि हॉर्सेस सन्स माउथ मैं वो सुनना जी, चाहूँगा। बिल्कुल जी। इसकी स्टोरी बेसिकली ये है कि जी वो जहाज़ टर्की से कहीं टेक ऑफ हुआ अच्छा, और एक बुक लिखी गई है किसी ब्रिटिशर ने, लॉस्ट होराइजन, अगर आपने पढ़ी है कि हाँ नहीं। नहीं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी स्टोरी में वो बुक जहाज़ में गया या तो चाइनीज़ ने वो जहाज़ हाईजैक कर लिया। हाँ, हाईजैक करके उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया जाते जाते, तो वो रिवर बेड पे लैंड कर गया। तो जब लैंड किया उसने रेत पे तो जख्मी तो या कोई स्कर्दू में, नहीं, जहाँ भी किया हाँ ओके, वो लैंड कर गया। हाँ तो ऊपर से पहाड़ी के ऊपर से कोई ऑरेंज रंग में बुद्धिस्ट मॉन्क नज़र आए नीचे उतरते हाँ उनको, बंदों को। तो उनके पास आगे, उनको साइन लैंग्वेज में ज़बान तो नहीं आती थी, उन्होंने कभी हमारे साथ चलो हम आपका ख्याल रखेंगे, आप खाना भी कुछ नहीं खाए हुए वगैरह। तो उनको उस पहाड़ी पे ले गए। पहाड़ी के पीछे जब गए ना तो वो जगह का नाम शंग्रीला था अच्छा, और ख़ूबसूरत फल थे वहाँ, थे चश्मे थे, फुहारे थे, बड़ी खूबसूरत जगह थी। खूबसूरत औरतें थी। तो मेरे फादर ने वो विज़न लेके हाँ इसका नाम रखा। नाम के बाद जहाज़ मिल गया, कुदरती लैंड कर गया इधर। अच्छा, जहाज़ किस तरह मिला? इसको फिर वो एयरपोर्ट पे टेक ऑफ हुआ जी, उसका एक इंजन फेल हो गया, वापस नहीं जा सका एयर रनवे पे, तो सैंड पे उतर गया। उसमें हाजी साहबान बैठे थे जिन्होंने ईरान जाना था। अच्छा तो वो जब अच्छा, वो इसके मैं ये बहुत अदम जो था बड़ा अजीब व गरीब। जी ये हमारे दो शिप जाते थे हाजियों के, जी एक सफीना पता नहीं क्या था और एक कुछ उनके दोना, उनमें से एक रास्ते में डूब गया। अच्छा ये 40-50। जी तो अज़म ने कहा कि इतना बोझ था गुनाहों का, हाजियों का जहाज़ डूब गया। अच्छा, अब आजकल तो नहीं कहा जा सकता लेकिन मतलब है कि उसमें वज़न इसलिए है कि ज़्यादातर लोग गुनाहगार होते हैं जी बिल्कुल जी। और वो जब जाते हैं एक ही जहाज़ पे तो लगता है कि ये जो भी जहाज़ है इस जी। पे भी आपने कहा हाजी बैठे हुए थे। जी हाँ जी। अच्छा, ये क्रैश कर गया। वो जब क्रैश लैंड किया तो पायलट ने दरवाज़ा खोला, तो इन्होंने कहा जी जहाज़ हम पिंडी पहुंच गया। हाँ, तो उन्होंने कहा जी पिंडी नहीं पहुंचा, चाय के लिए हम रुक गए हैं। अच्छा, तो जब वो नीचे उतरे तो वो रेत देखी उन्होंने, फिर ये पीछे वाला पहाड़ देखा, उन्होंने कहा अभी तो हम स्कर्दू में ही हैं। तो उनको पता चला कि जहाज़ ख़राब हो गया। हाँ तो फिर वो पड़ा रहा दरिया पे, पानी उसमें से गुजरता रहा। तो मेरे वालिद साहब ने सिविल एविएशन को कहा ये मुझे दे दो जहाज़। तो कहा नहीं जी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, अच्छा, तो ये इजाज़त लेनी पड़ेगी। फिर इजाज़त ली तो उनकी टीम आई, तो उन्होंने कहा जी ये 500 रुपये में इजाज़त है आपको लेने की। अच्छा, ये 1954 की बात है जी। मेरे वालिद साहब ने कहा कितने, 500 रुपये, ले जाएं इसको, उठा के ले जाएं इसको, हाँ इंजन लगाएं और ले जाएं। हाँ वो परेशान सारे के, ब्रिगेडियर साहब उस वक्त ज़रा अपनी सख्ती में थे। तो उन्होंने कहा जी ऐसे तो बात नहीं कि हम कहाँ ले जाएंगे इसको, तो आप कोई ऑफ़र दे दें 50 रुपये। अच्छा, मैंने कहा 50 रुपये सर, 50 कुछ ज़्यादा करें, गवर्नमेंट की चीज़ है, हाँ। हमने करना है। तो फिर 150 रुपये में उसका फैसला हो गया। है, मगर कई 150 लगे उसको वहाँ से लाने के लिए, लाने के लिए। 3 महीने लगे। अच्छा, और रोलर लगा के, बैल सब ने बांध के, अच्छा, धक्के लगा के यहाँ पहुँचाया जी। और ये पहचान बन गया शंग्रीला। ये हम रहते थे, आगे कमरे बने हुए थे इसके पीछे। अच्छा, हाँ बेडरूम थे, पेरेंट्स का बेडरूम, अच्छा, अच्छा, हम बच्चों का बंक बेड, पीछे वॉशरूम, अच्छा, बैठने की अच्छा, जगह। अच्छा।
तो हम यहाँ रहा करते थे जब छोटे थे। अच्छा अच्छा वाले साहब ज़बरदस्ती लेके आते थे, अच्छा। तो हम इसमें रहते थे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ स्कर्दू अहमद जो थी मेरी, वो कुछ लोगों ने फेसबुक वगैरह और वो बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए, हज़ारों की तादाद थी। मैं उन सब का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मतलब इस बूढ़े को अप्रिशिएट किया। तो मुझे एक साहब, मेरा नावल था राख, उसमें मुशाहिद और जाहिद कालिया जाते हैं शिकार के लिए, मुर्गाबियाँ मारने के लिए। तो जब वो मुशाहिद से मिलता है तो वो कहता है कितनी मुर्गाबियाँ मारी? वो कहता है 4, 2 नीलसर 2 टील जो भी इनके। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो? तो वो कहता है कि 4 मुर्गाबियों का खुशी से कोई ताल्लुक नहीं। यानी ये, अच्छा मैंने तो ऐसे ही रवा रवी में लिख दिया, लेकिन सम और दी अदर कोई ना कोई मीनिंग ऐसे होते हैं कि ये एक काफ़ी कोटेबल कि 4 मुर्गाबियों से। तो एक साहब जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा, कहते हैं आप स्कर्दू पहुंच गए हैं, आप बताइए कि अब 4 मुर्गाबियों का खुशी से कोई ताल्लुक है या नहीं। तो मैंने कहा कि बात ये है कि 4 मुर्गाबियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो बर्फ़पोश पहाड़ हैं और ये जो झील कचूरा है और ये जो शंग्रीला है, और शंग्रीला के परे मैंने सफ़ेद रंग के कबूतर जैसे सितारे मूव कर रहे हों, इस तरह मैंने जंगल में से आते जाते, इन सब चीज़ों का खुशी से ताल्लुक़ है। मैं खुश हूँ। कारवां सराय, कारवां सराय, कारवां सराय, कारवां सराय।